अस्सलामुअलैकुम जी। एसक्यूएल की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं किसी कॉलम के ऊपर या किसी टेबल के ऊपर ऑटो ट्रिगर लगाना, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि किसी फॉर्म में लिस्ट आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम दो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। एक होगा ऑटो ट्रिगर लगाना किसी कॉलम के ऊपर कि ऑटो नंबर जनरेट हो, और दूसरा लिस्ट आइटम कैसे लगाई जाती है। तो सबसे पहले मैं अपना एसक्यूएल ओपन करूँगा। यहाँ पर जाकर मैं अपना एक टेबल क्रिएट करूँगा। यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने कहा कि क्रिएट टेबल क्रिएट हो क्लास के नाम का। ठीक है, अगर मेरे पास पहले कोई टेबल है तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ क्रिएट टेबल क्लास, और इसमें पहला जो है वो रोल नंबर आए, रोल नंबर, इसकी लेंथ नंबर 20। इसके बाद दूसरा नेम आए, ये वॉर4 में हो और इसकी भी लेंथ 20। इसके बाद तीसरा जो है वो जेंडर आए, ये भी वॉर4 में हो, वॉर4 20 इसकी लेंथ डिफाइन कर देते हैं। इसके साथ मेरे पास सब्जेक्ट्स आए, ये भी वॉर4 में हो। टेबल क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसमें प्राइमरी की ऐड करता हूँ रोल नंबर, ताकि कोई भी चीज़ कोई भी रोल नंबर जो है वो रिपीट ना हो। तो अल्टर टेबल क्लास ऐड प्राइमरी की इसमें रोल नंबर हो। तो टेबल अल्टर्ड हो गया है। अब मैं इसको अपने फॉर्म बिल्डर में ओपन करता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पर मैं अपना टेबल दूंगा जो मैंने क्रिएट किया है क्लास के नाम से। रिफ्रेश करते ही ये यूज़र और पासवर्ड मांगेगा। मैंने इसको सबको शिफ्ट कर लिया राइट पे, नेक्स्ट फिनिश, और मैंने कहा नेक्स्ट, और ये कैनवस 2 पे खुले और सारे के सारे मेरे पास शो होने चाहिए। नेक्स्ट, और मैं इसी को जो है वो फॉर्म बिल्डर पे ओपन करूँगा। इसका नंबर ऑफ रिकॉर्ड 1 और ये फिनिश। ये मेरे पास ओपन हो चुकी है जो मैंने क्लास बनाई थी। अब आप देखिए कि यहाँ पर रोल नंबर, जेंडर, नेम और सब्जेक्ट्स वैसे का वैसा जो है क्रिएट किया था वो वैसे का वैसा शो हो रहा है। ये रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट एंड जेंडर। अब मैं इसको रन करता हूँ कुछ एंट्रियाँ करने के लिए। रोल नंबर मैं कहता हूँ 1, नेम अली, जेंडर मेल, और सब्जेक्ट जो है वो मैं कहता हूँ केमिस्ट्री।
मैंने इसको सेव किया तो 1 रिकॉर्ड सेव हो गया। अब मैं जब दूसरा रिकॉर्ड एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पर जाके 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा ही काम कर दूँ कि ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2 आ जाए। तो इसके लिए हमें ऑटो ट्रिगर लगाना पड़ेगा। तो मैं रोल नंबर पे जाकर कहता हूँ कि ये डिस्प्ले हो। इसकी प्रॉपर्टी पे गया और मैंने कहा कि ये लेबल आइटम टाइप जो है ये डिस्प्ले आइटम हो। अब मैंने ऑटो ट्रिगर लगा दिया नेम के ऊपर कि नेम क्या करे। यहाँ पर मैंने कहा सेलेक्ट NVL मैक्सिमम क्या चीज़ है, रोल नंबर। उसको 0 से स्टार्ट करे और उसमें इंक्रीमेंट कर दे 1 का, और इनटू किस में करे, इनटू रोल नंबर। मैंने कहा कि सिलेक्ट करे तमाम वैल्यूज़ को रोल नंबर और उसको शुरू कर दे 0 से और उसमें एक इंक्रीमेंट करना शुरू कर दे, और ये काम किस में होगा, रोल नंबर में। और टेबल कौन सा होगा, फ्रॉम टेबल का नेम क्लास सेमीकोलन। और मैंने इसको कंपाइल किया तो इसने कहा कि सक्सेसफुली कंपाइल। मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं अपने फॉर्म को रन करके देखता हूँ। अब मैं नेम पे क्लिक करके कहता हूँ कि अहमद, इसकी जेंडर मेल। जो ही मैंने जेंडर पे क्लिक किया तो यहाँ पर रोल नंबर 2 शो हो गया। इसका मतलब है कि जो मैंने एंट्री की हुई है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, तो आप देखें कि इसमें सिर्फ एक ही एंट्री है अली के नाम से और उसका रोल नंबर 1 है। तो मैंने जब ऑटो ट्रिगर लगाया और एंट्री करनी शुरू की तो उसने रोल नंबर क्या कि 2 दे दिया कि अब जो रोल नंबर होगा वो 2 होगा। तो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया इसका भी केमिस्ट्री। तो मैंने इसको सेव किया तो ये रिकॉर्ड सेव हो गया। मैं इसको SQL में देखता हूँ कि ये क्या हुआ है। इस क्यूरी को रीलोड करते हैं तो इसने कहा कि 2 नेम है, अली और अहमद। तो अब मैं एक तीसरी चीज़ ऐड करता हूँ, क्योंकि आइडिया मुझे चेंज नहीं करनी पड़ेगी। मैं इसको क्लिक भी करता हूँ तब भी इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी में जाकर इस कॉलम को हमने डिस्प्ले आइटम कर दिया है। अब अहमद की जगह मैं कहता हूँ राबिया, और राबिया फीमेल है। जब मैं फीमेल पे क्लिक करूँगा तो आईडी ऑटोमेटिकली 3 हो गई है। तो इस तरह आप ऑटो कोड जो है वो जनरेट कर सकते हैं मैथमेटिक्स। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ तो रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। तो इस तरह आप 1 2 3 4 5 लिखने की बजाय आप इसको ऑटो जनरेट करवा सकते हैं। अगली चीज़ जो होती है वो होती है लिस्ट आइटम, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा था कि लिस्ट आइटम क्या होती है। ऑटो कोड ट्रिगर लगाना या ऑटो कोड जनरेट करना वो आपको आ चुका है, जिसमें क्यूरी लगाकर हमने इसको कंट्रोल किया। लेकिन अब लिस्ट आइटम कैसे क्रिएट की जाती है। मैंने 2 एंट्रियाँ की हैं इस कॉलम में, बल्कि 3 एंट्रियाँ की हैं, लेकिन बेसिकली वो 2 ही हैं, एक मेल और एक फीमेल। जेंडर का जो कॉलम है वहाँ पर क्या है, सिलेक्ट स्टार। ये मैं क्यूरी रीलोड करता हूँ तो उसने कह दिया कि मेल और फीमेल, ये जेंडर इज इक्वल टू मेल एंड फीमेल। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर जाके लिख रहा हूँ बार बार मेल फीमेल मेल फीमेल। मैं कहता हूँ क्यों ना कोई ऐसा काम हो जाए कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ कि मेल हो या फीमेल हो। तो इसके लिए मुझे अपने फॉर्म बिल्डर पे जाके इस कॉलम की प्रॉपर्टी पे जाना होगा। जेंडर के कॉलम को मैंने लिस्ट आइटम देनी है मेल और फीमेल की। तो यहाँ पर आइटम टाइप इज इक्वल टू लिस्ट आइटम।
ठीक है। और लिस्ट आइटम के बाद एलिमेंट्स इन लिस्ट के एलिमेंट्स कितने होने चाहिए लिस्ट में। ई ये आ गया एलिमेंट इन लिस्ट। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट आए मेल, मेल, और मैंने यहाँ पर भी लिखना है मेल। ठीक है, एक वैल्यू यूज़र एंटर कराएगा और दूसरी वैल्यू डेटाबेस से आएगी। तो जो चीज़ डिस्प्ले होगी वो ऊपर और जो चीज़ डेटाबेस में स्टोर होगी वो नीचे। तो इसी तरह मैं इसको कहता हूँ कि एक मेल हो गया और दूसरा फीमेल। ठीक है, और नीचे जो है वो भी मैं कहूँगा कि फीमेल। दो लिस्ट में एक लिस्ट है जिसमें दो वैल्यू है, मेल और फीमेल। मैं इसको करता हूँ ओके। अब मैं अपने फॉर्म बिल्डर को रन करता हूँ। ये देखिए फॉर्म रन हो चुका है। मैं यहाँ पर नेम देता हूँ उमर। तो जब मैं जेंडर पे गया तो इसने मुझे लिस्ट दे दी दो की, ये मेल या फीमेल। मैं कहता हूँ मेल, तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। तो इसका भी मैथ सब्जेक्ट और मैंने ये सेव कर दिया। तो इस तरह से आप ऑटो ट्रिगर लगा सकते हैं ऑटो कोड जनरेट करने के लिए, और आप लिस्ट आइटम क्रिएट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। तो ये लिस्ट आइटम आप सब्जेक्ट्स पर भी लगा सकते हैं, क्लास पर भी लगा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मज़ीद के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।